स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मालवा मिल फल एवं सब्जी खेरची विक्रेता संघ द्वारा विगत 70 सालों से मालवा मिल चौराहे पर सब्जी भाजी और फलों का व्यापार कर अपना परिवार चला रहे थे। मालवा मिल फल एवं सब्जी खेरची विक्रेता संघ के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि नगर निगम द्वारा बिना किसी जानकारी के सब्जी विक्रेताओं को हटाया जा रहा है। सब्जी विक्रेता द्वारा बताए गए कि यदि नगर निगम द्वारा सब्जी मंडी हटाई जाती है तो 210 सब्जी एवं फल विक्रेता को अपना परिवार चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सब्जी विक्रेताओं द्वारा मांग की गई है कि सब्जी भाजी व्यवसाय के संचालन के लिए उचित स्थान निर्यात कराए जाएं तथा विगत 2 साल से सब्जी विक्रेताओं को कोरोना के चलते अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब और मध्यम परिवार सब्जी भाजी बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में भी अब मुश्किल पड़ रही है। ऐसे में नगर निगम द्वारा मंडी हटाई जाती है तो गरीब और मध्यम परिवार की मुश्किल और बढ़ जाएगी। सब्जी मंडी विक्रेताओं द्वारा मांग की गई है कि नगर निगम द्वारा मालवा मिल छोटी खजरानी नाले के ऊपर स्लैब डालकर मंडी का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही पंचम की फेल झोनल कार्यालय के पास सब्जी मंडी स्थानांतरित होती है तो आम जनता को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक उचित मंडी संचालित की जा सकती है। नगर निगम सब्जी भाजी बेचने वाले व्यापारियों डरा धमकाकर उनके ठेले तोड़फोड़ कर सब्जियां सड़कों पर फेंक देते हैं। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार कर्जा लेकर व्यापार करता है और अपना परिवार चलाता है। इसी बात को लेकर मालवा मिल चौराहे पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और चेतावनी दी गई यदि नगर निगम द्वारा व्यापारियों की मांग नहीं मानी जाती है तो व्यापारी वर्ग द्वारा सभी व्यापारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। अगर आज धरने पे बैठे हैं व्यापारी, यहाँ पर लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, क्या नगर निगम संघ द्वारा आपको हटाया जा रहा है और क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारे को बिगर बताए, बिगर समझाए, व्यवस्थित जगह बिगर दिखाए बस उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वो उठाइए यहाँ से दुकानें। आप कल तो बिल्कुल ही बदतमीज़ से उठाने की तैयारी कर रहे थे, उठाइए यहाँ से दुकान। और 70 वर्ष पुराना व्यापार करने वाले व्यक्ति 3 पीढ़ी यहाँ पर बीत गई है, उसको अचानक आप उठा रहे हैं तो उसके लिए पहले व्यवस्थित जगह तो बता दी जाए, व्यवस्थित जगह बिठा दिया जाए, जो घड़ी घड़ी परेशान नहीं होना पड़े किसी को। तो आप एक कोई सी विकल्प जगह बिठा दिया जाए। हमने लिखित में दे चुके हैं हम लोग, और 2003 में दिया था हमने लिखित में कि हमको ये 3 जगह है, 3 जगह में से कहीं भी आप व्यवस्थित जगह दिखा दो। और हम तो चाह रहे हैं कि मालवा मिल के पीछे जो नाला है वो निजुल्क का है, उसके ऊपर स्लिप डाल के और हमारे को मार्केट बना दिया जाए। ना वो कभी ट्रैफिक होगा वहाँ आजीवन, ना कोई दिक्कत आएगी। पाटनीपुरा और मालवा मिल को एक कर दो कभी लग रहा था आपको, लेकिन मालवा मिल के पीछे जो निजुल्क का नाला है उस पर स्लिप डाल के और बाकायदा वहाँ पर होटलें बना के दे दिया जाए, क्योंकि वो 60 फीट की जगह निजुल्क की है तो 10-10 फीट की होटलें बना दिया जाए। 40 फीट का हमारा ट्रैफिक हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा मार्केट। यदि अगर आपकी मांग नहीं होती, पूरी मांगते तो आप व्यापारी किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? क्या हम तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब आंदोलन क्या करेंगे? पहले तो बेरोजगार हो रहे हैं, कर्जों में उलझे हुए हम लोग, के लिए कोरोना से हम परेशान हो रहे हैं और सब व्यापारी दुखी हैं अभी। हम तो आपका नाम? शेखर कुशवाहा, मंडी अध्यक्ष। आपको है ना हिंदी में? हाँ, क्योंकि आप हिंदी में आपकी मांग रखना है। नगर निगम में कोई पढ़ा लिखा अधिकारी नहीं है। आई नो वेरी वेल। करे हाँ मैम, आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, पहले बात तो हम भारत के नागरिक हैं, रोजी रोटी कमाना हमारा अधिकार है। यदि मुझे रोजी और रोटी से हटाया जा रहा है तो मेरे इस अधिकार को छीनने का किस संविधान ने दिया? भारतीय संविधान में भी अपनी बात रखना और रोजी रोटी कमाने का हक हर इंसान को है। यहाँ से वेजिटेबल वेंडर्स मतलब सब्जी विक्रेता, फ्रूट वेंडर्स, फल विक्रेता और फ्लावर्स वेंडर्स, इन सबको हटाया गया है। अभी तक तो ये था कि बारीनाथ जी की प्रतिमा को, स्टेचू को एक जगह बिठाया जा रहा है तो हम लोग शांत थे, लेकिन अब हमारे पेट से हमारे आगे की रोटी छीनी जा रही है और कुत्ते जैसा अभद्र अमानवीय व्यवहार करके हमें हटाया जा रहा है। हम तो हटने को भी तैयार हैं, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर मार्केट, पर्टिकुलर हॉकर जोन्स हमारे नाम से इशू किए जाए और उसके एवज में गवर्नमेंट की जो किस्त होगी, जो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी होगी और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, हम देने को तैयार हैं। मैं समस्त सब्जी, फल, फूल विक्रेता की तरफ से बात कर रही हूँ, इसलिए अपनी बात रखते हुए ये कह रही हूँ कि हमें कुत्ते की तरह बेरोजगार ना किया जाए। पहले ही तो हम कोरोना से पीड़ित हैं, 2 साल से ना फल बेच पाए, ना फूल बेच पाए, ना सब्जी बेच पाए। लोग कर्जे में धंसे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम ठेला लगा के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यदि ये गुनाह है तो इन सारे गरीबों को गोली मार दो, उड़ा दो इनको,
ना गरीब रहेगा, ना ठेला रहेगा, ना ठेले वाला रहेगा। आपकी समस्या का समाधान पहला तो ये है। आप लोग यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और कितने लोग हैं? देखिए, मेरा बाप मर गया और मैं बूढ़ी हो गई। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई। मेरी माँ बोले तो ये सब मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरे बाप है। और मेरे जो रियल फादर ठेला चलाते थे वो शांत हो गए कोरोना काल में। मेरे भाई लोग सब सफ़ेदी को आने को हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन नौकरी कहाँ है? यदि आप विकास कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे तो हमें रोजगार देना। कोई नेता यदि या आप कोई अधिकारी आपसे मिलने आया अभी तक? कोई नहीं आता, ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई नेता आता है। वोट लेने नेता हाथ जोड़ के आता है और हम उसके आगे कोई आवेदन प्रतिवेदन लेके जाते हैं तो हमें ये बोल दिया जाता है मेरी नहीं सुनी जा रही है, आप इससे मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो। मेरा तो ये कहना है, ना हम इससे मिलेंगे, ना उससे मिलेंगे, ना उससे मिलेंगे। हमारे ठेले पे हम खड़े रहेंगे। कोई भरने आता है तो हम मरने को तैयार है। मारेंगे क्या? जो रोटी से मरा है वो किसको क्या मारेगा? वो तो उठा भी नहीं सकता। बिना रोटी का एक दाना नहीं उठा सकता, तो किसी को मारने का प्रश्न नहीं आता है। लेकिन मरने का तो आता है ना। तो हम अपने ठेलों सहित मरने को तैयार हैं, लेकिन अपनी जगह से हटने को तैयार तब तक नहीं है जब तक कि हमें एक सुरक्षित और पर्याप्त जगह का दुकान और मार्केट अवेलेबल कराया नहीं जाता है। हम यदि कुत्ते गरीब हैं, ठेले वाले हैं, स्मार्ट सिटी बनाना है, कचरा बनाना है, तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने स्वच्छता अभियान के साथ साथ पेट काटो अभियान भी चला रखा है। नगर निगम के अत्याचार को सहन करते करते हमें बहुत समय हो गया है। हमारे ठेले, हमारी कैरेटें, हमारे सामान नगर निगम ने बुरी तरह से भर लिए हैं। तो क्या हम मोदी के बच्चे हैं क्या कि हमारे घर में खजाना लगा हम ठेला भर लेंगे? बड़े ठेले उठा लेते हैं, बड़े ठेले वाले को लात मार देते हैं, बूढ़ों को दौड़ाते हैं। ये कहाँ का मानवीय व्यवहार है? यदि यही भारत है और ये भारत का कानून है तो मैं इस भारत के कानून और भारत पर शासन करने वालों का खुलेआम विरोध करती हूँ, खुलेआम विरोध करती हूँ। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम रईस अंसारी। वो अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।